बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, इज़्ज़तदार हमारी माँ और बहनें, गयूर नौजवान साथियों, मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नजीबाबाद की इस मुबारक सरजमीन पर मुनक़्क़द होने वाले जलसे में आपने शिरकत की। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे, अल्लाह हमारे इत्तेहाद को और मजबूत करे और अल्लाह सुब्हाना व तआला इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर हमारी सियासी क़ियादत को अल्लाह मजबूत करे और हमारी आवाज़ों को बेबाकी के साथ ऐसे उम्मीदवार कामयाब करें जो गरीब और मज़लूमों के इंसाफ की लड़ाई आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाकर आपकी तकालीफ और आपकी आवाज़ बन सके। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए। शय नशीन पर तशरीफ़ फरमा जनाब आरिफ साहब, शाहिद साहब, महफूज साहब, शमशाद साहब, सरताज साहब, इमरान साहब, साहिर मलिक साहब और इस जलसे के कन्वीनर मेरे भाई जनाब आफ्ताब अंसारी साहब, मैं उनका ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़िला के प्रभारी शहजाद खां साहब, महताब चौहान साहब जो पिछले कई दिन से यहाँ पर क़याम करके इस जलसे को कामयाब करने के दिन रात मेहनत की, मुफ्ती रियाज मेहदी क़ासमी साहब, हकीम अब्दुस्सलाम साहब, इंतज़ार अंसारी साहब, शाहिद सैफ़ी साहब, अखिल सैफ़ी साहब, नज़ाकत अली साहब, हमारे मेरे छोटे भाई जनाब मनमोहन जा पंडित, शादाब साहब, एहसन मंसूरी साहब और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब शौकत अली साहब। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले खिराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा और दुआए मग़फ़िरत हम सब मिलकर करेंगे कि आप और हमने एक अजीम आलिम दीन को हमने आज खोया, जिनका नाम हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब था। वो जय्यद आलिम दीन थे, बेबाक थे और हक़ बात को कहने से डरते नहीं थे। आज वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आज वो यहाँ से इस दुनिया से रुखसत होकर आज उनका इंतकाल हुआ है। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ और आप तमाम लोगों से अपील भी करता हूँ कि हम लोग हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी ख़बर को कुशादा फरमा दे और अल्लाह सुब्हाना व तआला उनका एक नेक नेमर बदल इस दुनिया में आपको और हमको अल्लाह दे दे। मैं इस बात को कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तो मुझे हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया, मैं लखनऊ गया उनके घर पर और वहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई और उन्होंने हम तमाम की बड़ी हौसला अफजाई की और बल्कि उन्होंने हमसे ये भी कहा कि मुल्क में मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी क़ियादत और उसकी एक सियासी आवाज़ की ज़रूरत है। मुझे हमेशा उनकी कमी महसूस होती रहेगी, मगर मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि जो यहाँ पर आएगा उसको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। कोई आगे है तो कोई पीछे है। हम अल्लाह से दुआ ही करते रहेंगे कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों,
दूसरी अहम बात जो मैं आपके सामने रखने आया हूं कि आपको और हमको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़ियादत को मजबूत करना है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि जिस तरह बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार और ख़ास तौर से सीमांचल की अवाम ने मजलिस को अपनाया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली को मुंतखब किया और बिहार के मुस्लिम अक़लियतों ने और सीमांचल की गरीब अवाम ने आपको ये पैगाम दिया कि देखो, हमने मजलिस को अपनाया और अपने इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक बिहार में हमको कामयाब किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहती है। आप इस बात का यकीन कर लीजिए कि जब तक आपकी एक सियासी क़ियादत लीडरशिप नहीं बनेगी, जब तक आपके दरमियान से कोई नेता नहीं खड़ा होगा, नाइंसाफी का खात्मा नहीं हो सकेगा। याद रखिए, जलसों में हजारों लाखों लोगों को जमा करके करारदादें मंजूर करके जज्बाती नारे लगाने से गरीब का घर नहीं बचता। अगर एनकाउंटर से बचना है, अगर हमको अपनी मसाजिद की हिफाजत करना है, अगर हम अपने गांव और अपने घर के अतराफ में विकास चाहते हैं, अगर हम अपनी बेटियों के लिए तालीम और कॉलेज चाहते हैं, अगर हम अपने बूढ़े लोगों के लिए हुकूमत से एक अस्पताल चाहते हैं, अगर हम इज्जत चाहते हैं, अगर हम बेबाक तरीके से अपने दीन पर अमल करना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाना पड़ेगा। और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो कोई आकर ये कहता है कि अगर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप बनेगी तो इससे फिरका परस्ती में इजाफा होगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर फिरका परस्ती के इस समंदर में आज इस मुल्क को घेरा जा रहा है, जगह जगह पर हमको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही लोग हैं जो पिछले 70 साल से मिल्लत मजलूमा को ये कह कह कर सुलाते रहे और उनको रोकते रहे कि नहीं नहीं, आपकी और हमारी लीडरशिप नहीं हो सकती है, हमको नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का साथ देना है। बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने 70 साल में हर किसी सियासी जमात के हक में वोट दिया, बताओ हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए मैं आज आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए।